हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकित रंजन। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी प्योर ब्लड को, है ना, और वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को। तो चलिए देखते हैं हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेना कावा। वेना कावा मैंने बताया था आपको लार्जेस्ट वेन है ना, लार्जेस्ट वेन। और वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये लार्जेस्ट वेन है, ये वेन क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो वेना कावा के थ्रू सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरियम में, इसके थ्रू सबसे पहले आएगा राइट आर्टरियम में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके नीचे पाया जाता है ट्राइकोस्पिड वाल्व, ठीक है। ये कम्प्लीटली लॉक रहता है, ये जो दरवाज़ा है ये बंद रहता है। जब ब्लड राइट आर्टरियम में भर जाता है तब ये वाल्व ओपन होता है और ब्लड फिर नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। देखिए सबसे पहले वेना कावा के थ्रू पहले आया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में जब ब्लड भर गया तब ट्राइकोस्पिड वाल्व ओपन होगा। वाल्व मतलब समझिए आप, याद रखिए दरवाज़ा, ठीक है। जब ये भर जाएगा तब ये दरवाज़ा खुलेगा। कौन सा दरवाज़ा, ट्राइकोस्पिड वाल्व खुलेगा। तब ब्लड कहाँ भरेगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर जाएगा तब ब्लड फिर कहाँ सर्कुलेट होगा, अब इस गेट के पास पहुंचा। इस गेट का नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। जब वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जब पूरा भर जाएगा तब ये वाल्व ओपन होगा। ये कौन सा वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व। ये वाल्व ओपन होगा, फिर ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा। अब ये जो नली है, ये जो ट्यूब है, ये जो ब्लड वेजल है वो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। बाहर नहीं जाएगा, बाहर कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। अब ध्यान रखिए यहाँ से अभी तक ब्लड जो आ रहा था वो इम्प्योर ब्लड है ना, इम्प्योर ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँचा, लंग्स में। अब इम्प्योर ब्लड जो होगा वो लंग्स में, अब इस इम्प्योर ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। जो भी इम्प्योरिटीज़ रहेगी वो निकल जाएगी और जो प्योर ब्लड बचेगा, अब ये प्यूरिफिकेशन हुआ तो अब क्या बन गया, प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन के द्वारा अब पहुंचेगा कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम में। पिछले लेक्चर में आप याद करिए, मैंने आपको बताया था पल्मोनरी वेन के बारे में। वेन मतलब कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन क्या कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो देखिए यहाँ प्योर ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मैंने आपको बताया था आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड। लेकिन यहाँ देखिए ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है ना। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा। पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो अब क्या हुआ, पल्मोनरी ब्लड अब पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट आर्टरियम में। जब फिर ये लेफ्ट आर्टरियम भर जाएगा तो अब ये वाल्व ओपन होगा। ये वाल्व यानी ये दरवाज़ा ओपन होगा। इस दरवाजे का नाम क्या है, बाइकोस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। इसी को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ये ओपन होगा। अब क्या होगा, ये ओपन होगा, फिर ये ब्लड भरेगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर जाएगा तब फिर अगला दरवाज़ा ओपन होगा। अगला दरवाज़ा कौन सा है, ऑर्टिक वाल्व, ठीक है। अगला दरवाज़ा कौन सा है, ऑर्टिक वाल्व। ऑर्टिक वाल्व ओपन होगा तब जाके ये ब्लड फिर ऑर्टा के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। यही सर्कुलेशन है, एकदम इजी है, यही है पाथवे ऑफ ब्लड। अब देखिए, अब यहाँ है एसए नोड और एवी नोड, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। एसए नोड और एवी नोड होता क्या है, याद रखिएगा। एसए नोड और एवी नोड का पोजीशन कहाँ होता है, एसए नोड
प्रेजेंट होता है राइट आर्टरियम में अपर साइड में, और एवी नोड प्रेजेंट होता है राइट आर्टरियम में ही प्रेजेंट होता है, और ये होता है लोअर साइड में। ठीक है, अब दोनों का काम क्या है, देखिए ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी बोलते हैं। पेस मेकर आप नाम सुने होइएगा, है ना। पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर ऐसे नोड को ही हम बोलते हैं पेस मेकर, मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। ये है ना हमारे हार्ट को सिग्नल प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है। कौन सा सिग्नल, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो आर्टरियम है, आर्टरियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, और एवी नोड वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, दोनों का फंक्शन आपको समझ में आ गया। ये इसी पाथवे को मैंने इधर लिखा है कि वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में आएगा, राइट आर्टरियम से फिर ट्राइकॉस्पिड वाल्व ओपन होगा, फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में फिर उसके बाद पल्मोनरी वाल्व ओपन होगा, पल्मोनरी वाल्व ओपन होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचेगा, लेफ्ट आर्टरियम के बाद बाइकॉस्पिड वाल्व ओपन होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचेगा, फिर ऑर्ट्रिक वाल्व ओपन होगा, देन ऑर्ट्रा के थ्रू पूरे होल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही है वर्किंग ऑफ हार्ट। इसमें मैंने आपको बताया है, ये लाइंस के बारे में नहीं बताया, इसको बोलते हैं सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम का वर्क क्या है, देखिए इस हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड बह रहा है, इधर इम्प्योर ब्लड है, और लेफ्ट साइड में क्या है, प्योर ब्लड है। तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को मिक्स होने से बचाता है सेप्टम, है ना। दोनों को मिक्स नहीं होने देता है सेप्टम। ध्यान रखिएगा, किसी में आप सुने होइएगा एक डिजीज़ होता है जिसको कहते हैं दिल में छेद की बीमारी, है ना। दिल में छेद है, किसी बच्चे को होगा या किसी भी इंसान को होगा, किसी बच्चे को है ना बाई बर्थ जन्म से ही दिल में छेद होता है ना, दिल में छेद की बीमारी। तो दिल में छेद मतलब यही सेप्टम में छेद होता है ना। अब सेप्टम में जब छेद होगा तो इधर इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो जाएगा कि नहीं मिक्स हो जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं दिल में छेद की बीमारी, इसी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। तो ये इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, पाथवे ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट एकदम सिंपल है। आप इसको एक दो बार वीडियो को देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें आपने देखा होगा कि हार्ट में ब्लड दो बार पहुंचा है ना। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू आया है, उसके बाद फिर लंग्स में गया है, फिर लंग्स में प्यूरिफिकेशन के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में ब्लड दो बार आया है। एक बार इधर से आया, एक बार इधर से आया, दो बार आया ना। तो देखिए जब ब्लड हार्ट के बाद लंग्स में जाए, फिर लंग्स के बाद फिर से हार्ट में आए। देखिए जब ब्लड पहले हार्ट में आया, हार्ट के बाद फिर से कहाँ गया, लंग्स में गया, फिर लंग्स के बाद फिर से हार्ट में आया। इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी याद रखिएगा, पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स, है ना। पल्मोनरी मतलब लंग्स में ब्लड जरूर गया है ना। तो वेना कावा के थ्रू पहले हार्ट में आया, उसके बाद फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स के बाद फिर से हार्ट में आया। इस तरीके के सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट है हार्ट टू बॉडी टू हार्ट। अब हार्ट से, अब यहाँ से प्योर ब्लड पहले हार्ट में आया, हार्ट के बाद फिर कहाँ गया, बॉडी में गया। बॉडी में जो भी प्योर ब्लड होगा वो सभी ऑर्गेन्स तक, सभी टिश्यू तक, सभी सेल्स तक पहुँच जाएगा, और उस सेल्स का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से क्या होगा, फिर वेना कावा के थ्रू फिर से हार्ट में आएगा। देखिए यहाँ दो तरीके का सर्कुलेशन है ना। पहला इम्प्योर ब्लड आया हार्ट में, उसके बाद लंग्स में गया, फिर से लंग्स में आया। इस तरीके के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है अब पहले हार्ट में आया, अब हार्ट के बाद फिर से बॉडी में गया, जो उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो पूरे टिश्यू ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, और फिर से जो इम्प्योर ब्लड होगा फिर से वेना कावा के थ्रू फिर से हार्ट में आया। यानी हार्ट टू बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी टू हार्ट, इस तरीके को बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन।
इस तरीके से हमने देखा कि हार्ट में ब्लड कितनी बार आया, 2 बार, एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए ह्यूमन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, 2 बार आया इसलिए डबल सर्कुलेशन हुआ। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन किस किस में होता है, मैमल्स में, मैमल्स में, बर्ड्स में और क्रोकोडाइल में। ठीक है, इतना आप रिवीजन करिए, इसको पॉज करके 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका नोट्स बनाइए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।